एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स सिंप्लीफाइड विद अर्जिता। और आज के एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं। आई होप कि आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आज जो हमारा है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन द सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर जो है एनर्जी बैंड किस तरीके से जो है फॉर्म होते हैं, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इन एनर्जी बैंड्स के थ्रू हम जो है सॉलिड को अलग अलग कैटेगरी में जो है कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे जो है डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी जो है एक थ्योरी में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि सॉलिड जो होते हैं वो बहुत सारे लार्ज नंबर से जो है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से जो है मिलकर बना होता है। और हर एक आइसोलेटेड एटम्स जो होते हैं उनका एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। लेकिन जब ये हम सॉलिड के फॉर्म में देखते हैं तो ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, जिससे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगते हैं। जो भी एडजेसेंट एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करने लगते हैं। तो ड्यू टू द इंटरैक्शन जो बिटवीन द टू एटम्स, यहाँ पर जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड जो है क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से दो क्लोजली जो है स्पेस्ड एनर्जी लेवल जो है बनते जाते हैं, और जिनकी एनर्जी जो होती है वो स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। तो अगर सपोज कर लो मैंने ये दो एटम्स के लिए बताए हैं, तो इसमें ये जो है दो एनर्जी लेवल्स हो गए। अगर इसी तरीके से हम एटम के अंदर एन एटम्स जो है होंगे तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग द डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ जो है स्पेसिंग विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। And these energy level when we see, so they are it appears like a continuous of set of energy levels, and these continuous set of energy level are creating or known as energy band. So now I am discussing this all with the theory portion. Now I am discussing with the help of जो है सम डायग्राम। तो यू कैन सी दैट कि फर्स्ट हमने कंसीडर किया कि सपोज कि हमारे जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर जो है केवल एक ही एटम है, तो इट विल हैविंग अ वन एटम और इट इज ये सेपरेट है, तो इसका एनर्जी लेवल हमने कितना कंसीडर किया E1। नाउ द सेम एज इफ द एटम हैव द टू जो है टू एटम्स, तो इनके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग, क्योंकि क्लोजली पैक हैं, तो व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग टू ईच अदर तो दे आर शोइंग द टू एनर्जी लेवल्स E1 एंड E2, एंड वे दीज आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। नाउ द सेम एज इफ इट इज हैविंग द थ्री एटम्स, तो दैट मीन्स दे आर हैविंग द थ्री डिफरेंट एनर्जी लेवल विद अ डिस्क्रीट एनर्जी, तो E1 E2 एंड E3। सपोज वी हैव इन टू द जो है एटम्स दे आर having the n atoms and they are sharing their electron with each other due to their interaction। ये जो है यहाँ पर अब हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर n एटम्स हैं, और हम देख पा रहे हैं कि हर एक में जो है ये एटम एक दूसरे को से जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ लाइक दिस कि छोटे छोटे जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे से जो है जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से यहाँ पर जो है अलग अलग एन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनते हैं, और ये जो एन एनर्जी लेवल्स हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हैं, ये बहुत ही क्लोजली जो है एक दूसरे से स्पेसिंग होती है। तो दिस कंटिन्यूस एनर्जी लेवल आर नोन एज और सीन एज अ बैंड ऑफ एनर्जी लेवल। तो यानी आपको ये दिख रहा होगा ना कि ये जो है अलग अलग एनर्जी लेवल जो है ये आपको एक जो है बैंड के फॉर्म में जो है दिखाई देता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म इनसाइड द सॉलिड्स। तो हमको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पर कि जब हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे सॉलिड के अंदर बढ़ेंगे तो उनके जो है एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। ड्यू टू द इंटरैक्शन दे आर क्रिएटिंग द एज सेम एज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इनसाइड द एटम इनसाइड द सॉलिड, और दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल आर क्रिएटिंग अ बैंड, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूसली एनर्जी बैंड्स जो है एनर्जी लेवल होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल स्पेसिंग के बीच में होते हो, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग अ बैंड विच इज़ नोन एज एनर्जी बैंड। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो एनर्जी लेवल्स है दे आर क्रिएटिंग अ बैंड और फॉर्मेशन ऑफ बैंड इनसाइड द क्रिस्टल। तो मैंने सेम एज इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है कि जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जैसे इनका जो है बढ़ता जाता है, तो मैंने यहाँ पे यू कैन सी दैट प्रॉपरली कि यहाँ पे ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है और व्हेन एंड दे आर लुक लाइक अ जो है एनर्जी बैंड। ठीक है।
नाउ जो ये जो एनर्जी बैंड क्रिएट होते हैं, तो मोस्टली जो यहाँ पर जो सबसे पहले बैंड जो क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ वैलेंस बैंड। सेकंड बैंड जो क्रिएट होता है दिस इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड्स के बीच में जो एक जो एनर्जी गैप क्रिएट होता है विच इज नोन एज द फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। तो ये चीज़ आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी कि व्हाट इज द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द डेफिनेशन, क्योंकि सबसे नीचे होता है तो हाईएस्ट फील्ड बैंड होता है एट एब्सोल्यूट जीरो जो है टेम्परेचर। इट इज़ नोन एज जो है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड ये क्योंकि जो है अपर बैंड होता है इसलिए ये जो है हाईली अनफिल्ड बैंड होता है एंड इट इज़ नोन एज कंडक्शन बैंड। और जब भी इस बैंड के अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी कोई जो है सॉलिड हमारी जो है कंडक्टर या सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में जो है आता है। नाउ द व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज नोन एज जो है एनर्जी बैंड गैप। अब इसी चीज़ को हम जो है यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपको वैलेंस बैंड दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विच इज लुक लाइक अ बैंड। तो दिस इज द फर्स्ट बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड एंड सेकेंड बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। क्योंकि वैलेंस बैंड जो होता है लोअर एनर्जी बैंड होता है तो इट इज फिल्ड फर्स्ट प्रेफरेबली, तो दैट इज अ कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड होता है। इसके बाद आते हैं हमारे कंडक्शन बैंड पे, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन तभी होता है जब व्हेन द जो है टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज और द इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टिंग फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो दिस इज अ हाईली जो है अनफिल्ड बैंड, तो इट इज़ नोन एज कंडक्शन बैंड। और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम कंसीडर करते हैं ईसी, और वैलेंस बैंड के जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है उसको हम कंसीडर करते हैं ईवी। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इट इज़ नोन एज एनर्जी बैंड गैप और द फॉरबिडन जो है फॉरबिडन बैंड गैप, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से। तो यहाँ तक के तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड जो है वो सॉलिड्स में किस तरीके से होता है। और इन फॉर्मेशन ऑफ बैंड के अकॉर्डिंग हम इसमें जो है मोस्ट कॉमनली जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के थ्रू जो है हम सॉलिड्स की कैटेगरी को जो है समझते हैं। तो नाउ वी हैव टू प्रोसीड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी को ये रेगुलरली हम लोग पहले भी बहुत पहले स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, और ये एक जस्ट अ क्विक रिविजन हो जाएगा। तो हियर वी हैव शोइंग फर्स्ट वी हैव एज वी नो दैट द लोअर बैंड इज नोन एज द वैलेंस बैंड एंड द अपर बैंड इज known as a conduction band. So when the conduction band and the valence band are overlap to each other, that means there is no gap between the valence band and the conduction band. So these kinds of solids are comes in the category of the conductor, and the examples are the copper, silver and gold and aluminium. So many examples of the जो है good conductor. तो with basically we are explaining or the classification of the solid on the basis of band theory. So this is our first classification which is known as conductor, and the what is the summarize it where when there is no gap between the conduction band and the valence band, so this kind of solids are come into the category of the conductors. And in the another language when the conduction band and the valence band are overlap to each other, तो this kind of जो है जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारी कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमको अच्छे से समझ में आ गया कि जब हमारा कंडक्शन बैंड और हमारा वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है और इनके बीच का जो हमारा एनर्जी गैप होता है, व्हाट इज एनर्जी गैप, दैट इज ई जी विल बी जो है वो कितना हो जाएगा, इस no there will be present into the conductor. Now we are coming to the next category which is known as insulator. So insulator are the kind of solid which are having a large band gap between the conduction band and the valence band. That means ki whatever the temperature will be there, no electron will transform or moving from valence band to the conduction band. That means at every temperature they are behaving like a insulator, means
there is no availability of the free electrons in the conduction band. So this kind of solids are known as insulators. तो नॉर्मल लैंग्वेज में वी कैन अंडरस्टैंड कि जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, ड्यू टू दिस लार्जर गैप कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो है मूव नहीं करता. ड्यू टू दिस जो है इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं. तो वुड, पेपर, ग्लास, डायमंड, सो मेनी एग्जांपल्स आर द insulators. And whatever the temperature will be there, no electron will be transferred from valence band to the conduction band. This is the second classification of the insulator. Now we are moving the third and main टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज ए सेमीकंडक्टर, जिसको हम जो है बहुत ही एक्सप्लेनिंग वे में जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं जो है वन बाय वन. तो व्हाट इज द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर आर वन काइंड ऑफ जो है सॉलिड हुज कंडक्टिविटी इज बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर. तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि जो है सेमीकंडक्टर इस तरीके के सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर और जो है कंडक्टर के बीच में होती है. अब ये बीच में होने का मतलब ये है कि व्हेन दे आर एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, तो ये जो है इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं. और जब हम इसका टेम्परेचर जो है अबव द 0 केल्विन करेंगे तो दे आर बिहेविंग लाइक अ जो है कंडक्टर. दैट्स वाई इसकी जो हम कहते हैं कि वो कंडक्टिविटी है जो वो वेरी करती है एज पर द टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीजेस. तो दिस काइंड ऑफ जो है जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी लेवल डायग्राम. देयर विल दिस इज नोन एज अ वैलेंस बैंड, दिस इज नोन एज अ कंडक्शन बैंड. व्हेन देयर विल बी अ small difference between the valence band or the conduction band, there is a small forbidden energy gap between the valence band and the conduction band. So this kind of solids are known as semiconductor. And when the temperature has been increased, the electron can be transferred from valence band to the conduction band, and they are showing the conductivity. So the main examples of the semiconductors are the silicon and the germanium that we have to study in our 12th standard also. And their energy level or the band diagram are their energy gaps is also a different for both. This is 1 electron volt for silicon and 0.7 electron for जो है germanium. And keep in mind what is the energy gap for the silicon and the germanium, that will ask in many MCQ questions in the examination. So keep in mind the small things that we have noted into the during the lectures. So one thing we have noted over here ki there will be a difference between the energy gap between the solid and the silicon and the germanium, that is 1 electron volt and 0.7 electron volt respectively. I hope जो है आपको बैंड गैप के थ्रू जो है ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. If you like the videos, give a thumbs up onto the comment box and keep watching, keep learning, stay back.